मैं आज एक अखिल भारतीय स्तर पर जो समस्या है उसका ध्यान आपका की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। और समस्या है मुनिश्री कि आचार्य श्री विद्यासागर एक प्रभावना संघ है, उनके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक इस देश में 188 लव जिहाद के प्रकरण हुए हैं जो सिर्फ जैन समाज से ही संबंधित हैं, और उनमें 53 बच्चियों को या तो मार डाला गया या आत्महत्या कर ली उन्होंने। तो मुनिश्री, मैं आपसे और जिरवाणी चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ भी जिन मुनि राजाओं का चतुर्मास हो रहा है, आर्य का माताजियों का चतुर्मास हो रहा है, आप ज्ञान ध्यान धर्म दान सब पर उपदेश देते ही हैं, साथ ही हफ्ते में यदि 1-2 बार इस समस्या को लेकर जो भटकी हुई युवतियां हैं, निश्चित रूप से आपकी भव्य वाणी सुनकर वो अपने भविष्य के प्रति चिंतित होंगी, अपने कुल अपने खानदान की मर्यादा और समाज की इज्जत को भी बचा सकेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर प्रभावना संघ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक 188 लव जिहाद के प्रकरण हुए हैं जो जैन समाज से संबंधित हैं, जिनमें से 53 लड़कियों को या तो मार दिया गया या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। लव जिहाद से जुड़ी जैन समस्या की इस ज्वलंत समस्या को एडवोकेट श्री सुभाष जैन जी ने विश्वविख्यात कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के समक्ष रखी। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज ने इस ज्वलंत समस्या के लिए कहा कि लव जिहाद शब्द ही खतरनाक है, जहां लव है वहां जिहाद कैसा। लव जिहाद शब्द ही खतरनाक है, जहाँ लव है वहाँ जिहाद कैसा, और जहाँ जिहाद है वहाँ लव कैसा। क्योंकि उसका नाम ही जिहाद है। जिहाद का अर्थ है जबरदस्ती, लड़ो मारो मर जाओ। तो ये जो प्यार की के लिए जो लड़ाई हो रही है, ये सब एक आचार विचार की व्यवस्थाएं, ये हमने नहीं बनाई, तुमने नहीं बनाई, ये भगवान ऋषभदेव ने बनाया। असी और मसीह का जो उपदेश दिया था, ये इसलिए दिया था कि हर व्यक्ति संबंध अपने आचार विचार एक वालों से जोड़े, आचार विचार एक लोगों के साथ जुड़े, एक ही आचार हो, एक ही विचार हो। ये जातिगत जितने संबंध हैं, एक ऐसी आदर्श परंपरा है भारत की, इसी से भारतीय संस्कृति सारे विश्व में अलग संस्कृति है। जिहाद की परंपराएं मानवों की नहीं है, ये कहते हुए मुनिवर ने समाज की अन्य समस्या को इस गंभीर समस्या से जोड़ा और समाज को भ्रूण हत्या होने से रोकना चाहिए। ये जो बातें आती हैं सामने जिहाद वाली, ये परंपराएं मानवों की नहीं है, मानवों की नहीं है। स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख किया है कि कुल जाति संस्कार 8 साके मिलाने का उल्लेख है कि यहाँ की 3 पीढ़ियाँ और माँ के पक्ष की 3 पीढ़ियाँ, तीनों के शुद्धिकरण हो, तीनों का आचार एक हो, तीनों का धर्म एक हो, तीनों के विचार एक हो, उसके साथ शादी करने का शास्त्रों में प्रमाण। इसलिए अब आज जो वर्तमान की समस्या है, भ्रष्ट होने की अपेक्षा ये समस्या क्यों आई वकील साहब? भ्रष्ट होने की अपेक्षा, संस्कार और संस्कृति को बढ़ने की अपेक्षा आप कन्या की भ्रूण हत्या रोकिए। मुनिवर ने कहा कि लड़कियों की संख्या कम होना बता रहा है कि कन्याओं की सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या हो रही है और यही समाज के पतन का कारण बन रहा है। भ्रूण हत्या को रोका जाएगा, धर्म भी बचेगा और तुम्हारी समस्या का समाधान भी होगा। अब रही बात जो 4 तुमने लाभ बताए हैं, इनमें एक भी लाभ होने वाला नहीं है। 100 में से 90% कन्या जैन नहीं बनती है, बल्कि वो लड़का ही अजैन बन जाता है। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे, नाम बिना लिए बता रहा हूं, जिनके घर में जैनियों की तूतू बोलते थे, हमारे समाज के सिरमौर थे,
और एक बहू दूसरे ने प्रवेश किया, आज वो पूरे घर में कोई नमोकार मंत्र पढ़ने वाला नहीं है। भारत का शीर्षस्थ परिवार की बात कर रहा हूं, कोई लेने वाला नहीं है। 25 साल तक जिस बच्ची ने दूसरे संस्कार लिए हैं, माँ ने उसको जन्म दिया है दूसरे संस्कार लेकर के, 25 साल तक वो उन संस्कारों में पली है। यहाँ शादी होते वो संस्कार छूटने वाले नहीं है, वो संस्कार लेके आएगी और तुम्हारे संस्कार बिगाड़ेगी, और इससे बिगड़ते ही हैं। और ये कोई धर्म का परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं होता, वो मात्र अकेली अपनी वासना की पूर्ति है। चलो दूसरी बात पूछता हूं, सबसे पहले जैसे ही तुम्हारे बेटे के मन में भाव आया, तुम्हें सूचना मिली कि हमारा बेटा अदर कास्ट से शादी कर रहा है, सुनते ही आपको कैसा लगा? फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, सुनते ही कैसा लगा? बाद में पाप को ढांको, सुनते ही झटका लगा, पसीना आ जाता है, घर बर्बाद हो जाएगा, कुल बर्बाद हो जाएगा, फिर बाद में उसको ढांकते फिरते हो। तीसरा पॉइंट, भारत का कोई माँ बाप है अपनी जाति से बाहर नहीं जाने देना चाहता। वो जिहाद वाली बात अलग है। एक बार मैंने कहा, एक जो आपके झाड़ू लगाता ना वो लोग थे, मैं शौच जाता था, वो प्रतिदिन मिलता था। तो मैंने सोचा कि देखें भारतीय संस्कृति मात्र जैनियों में ही है कि इन लोगों में पास भी है। तो वो खड़े हो गए एक दिन आकर के, बोले महाराज जी हम ये हैं, हम झाड़ू लगाते, अजीब का चलाते। मैंने कहा एक बात बताओ, आपकी बिटिया है क्या? निर्यापक मुनि पुंगव श्री ने कहा कि मैं लव का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिहाद का विरोधी हूं। नहीं, मैं लव मैरिज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं जिहाद का विरोधी हूं। लव का अर्थ क्या कहलाता है? कम से कम ऐसा करें कि एक दूसरे के जीवन का संबंध में विनाश ना हो, कम से कम एक भगवान हो, एक गुरु हो, एक धर्म हो, एक आचार हो, एक विचार हो, जाओ फिर हमें जाति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे शादी के लिए कर लेते हैं कि हम साहब, एक बार एक बच्ची आई, बोले महाराज जी हम दिगंबर जैन लड़के से मुझे प्यार हो गया है, आप बस उसके पिताजी आपके भक्त हैं, बस अड़चन बन रहे हैं पिताजी और आप आते क्योंकि हमारे पिताजी आपके भक्त हैं। वो कहते चाहे तू मर जा, लेकिन महाराज जी नहीं कहेंगे तो हम नहीं करेंगे। महाराज को मैं आहार नहीं छोड़ सकता, मैं महाराज को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो वो आया, बोले महाराज जी, वो बच्ची आई, बोले महाराज जी आपकी कृपा से हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। तो हमने कहा बेटा क्यों? महाराज जी हमें जैन धर्म बहुत अच्छा लगता है, आप भी बहुत अच्छे लगते हो, और मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं जैन धर्म अपना लूँगी। मैंने कहा जैन धर्म अच्छा लगता है? हाँ महाराज। मैंने कहा महाराज अच्छे लगते हैं? हाँ महाराज। मैंने कहा एक और बता दो बेटा, यदि ये शादी नहीं हुई तो भी जैन बनोगे? बोले महाराज फिर काय को बनेंगे? सवाल देखिए मेरे प्रैक्टिकल है ये। मैंने कहा यदि ये तुम्हारा संबंध नहीं हुआ फिर भी आप जैन बनोगे क्या? बोले फिर काय को बनेंगे? मैंने कहा सुनो, ये लैला मजनूओं का धर्म नहीं है, ये लैला मजनूओं का धर्म नहीं है कि लैला मजनू बनना है तो हम धर्म अपनाते हैं और नहीं बनना है तो धर्म से दूर भाग जाते हैं। दूसरे धर्म और जाति की लड़कियों से विवाह करने के बाद भी वर्ग विशेष ने हमेशा उन्हें अधिकारों से वंचित रखने की बात कही। और उस मुगले आजम की संस्कृति देखो क्या थी, और पिता था मुगल था, जिन मुगलों के लिए, लेकिन किस कारण से उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी संस्कृति नहीं मिटने दूंगा। जब अकबर के समय की बात है, जोधा भाई जब वहां नमाज पढ़ने की बात आई, कोई कार्य की बात आई, उन्होंने कहा नहीं, जो दूसरी जाति से कन्या आई है उससे उत्पन्न होने वाला बच्चा राजगद्दी का अधिकारी नहीं होता। एक जोधा भाई हुई है राजस्थान की, उनका कोई शादी हुई थी किसी अकबर, जो भी ये नाम मुझे पता नहीं पूरा। उस समय ये बात आई कि कौन इस राजगद्दी का अधिकारी हो, तो उन्होंने कहा नहीं इसका बेटा अधिकारी नहीं हो सकता, कोई दूसरा कार्य है, क्योंकि इसका वंश जो है दूसरे स्थान का है। तो ये भेदभाव जो हैं ये सदा से थे, सदा रहेंगे,
स्पष्ट शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। समाज के पतन पर निर्यापक मुनि पुंगव श्री जिज्ञासा समाधान के मंच में मुखर हुए और समाज को इस ज्वलंत समस्या के प्रति सजग होने के लिए प्रेरित किया।